हाँ आप जड़ी बूटियों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप जड़ी बूटियों के माध्यम से असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने में हाँ सक्षम है। तो इसके लिए आप कौन सी साधना कर रहे हैं या कौन सी आप पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए, जो आप इस पे काम कर पा रहे हैं? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और तुम्हारा यह प्रश्न हमको हमारे बचपन में ले गया। हमारे ताऊ थे, उन जैसा तांत्रिक, तंत्र का ज्ञाता, मंत्र का ज्ञाता, और जड़ी बूटियों को वैद्य तो ऐसे थे कि क्या कहें। जिस व्यक्ति की उन्होंने नाड़ी देख ली और उन्होंने कहा कि बस ये 2 घंटे के मेहमान हैं, बस 2 घंटे तक जीवित रहेंगे, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ, इनको गंगा जल पिला दो, गाय का दूध पिला दो, और तुलसी दल इनके गले में डाल दो, मुंह में डाल दो, वो 2 घंटे में समाप्त हो जाता। इतना उनको ज्ञान था। नाड़ी देख के उसका समय बताओ। हमने ऐसा आज तक देखा नहीं जैसे वो थे, बड़ी आश्चर्यचकित बात। और इतने तंत्र के ज्ञाता की कैसा भी भूत प्रेत हो, चुटकी बजाते भूत भागता था। मंत्र नहीं पढ़ते थे, उनके साथ रहे हम, तो हमको जड़ी बूटियों को बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, तो वो ज्ञान आपने उनसे अर्जित किया। तो वो तो हमको विरासत में मिल गया। जड़ी बूटी को देखो, ये इस रोग पे आती, ये इस रोग पे आती, ये इस रोग में आती है, और भूत प्रेत कैसे भगता है। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ताऊ ने कि भूत भगाने का, प्रेत की पीड़ा, प्रेत को जो पीड़ा दे रहा है, इससे प्रेत से मुक्ति, भूत प्रेत से मुक्ति श्री हनुमान जी की साधना ही से होती है। हाँ, बोला भी जाता है। हनुमान जी के सामने कोई प्रेत कितना ही बलिष्ठ हो, हनुमान जी कुछ विधियां हैं वो उन्होंने हमको बताई। हनुमान चालीसा में भी जिक्र मिलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुना बनावे। तो उसको हम समझे ना, तो सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा यंत्र है हमारे हनुमान जी महाराज। उन्होंने कुछ हमको ऐसी जड़ी बूटियां बताई कि इस रोग पे चलती हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम लोगों को उपचार करते हुए ये इस औषधि से तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। उसमें विशेष करके कैंसर, लास्ट पॉडकास्ट में आपने जिक्र किया था। हाँ, कैंसर ऐसे कि इसमें एलोपैथी में इसका कोई उपचार नहीं है। अंग्रेजी दवाओं में उपचार करते हैं, लेकिन उपचार होता नहीं है। लाखों में कोई ठीक हो गया तो हो गया भाग से, पर हमारे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे ताऊ ने जो हमको इसका औषधि का ज्ञान दिया है, उसको करने से निस्संदेह कैंसर जैसी असाध्य बीमारी में, कैंसर जैसी असाध्य बीमारी दूर हो सकती है, हो जाती है, लेकिन उसको ईश्वर में आस्था भी होना चाहिए। इसके लिए कोई कोर्स होता है कि कितने समय तक वो दवाई लेना है, ऐसा? हाँ, उसका एक कोर्स है, निश्चित कोर्स है। वो दवा खाए 3 महीने तक, और कुछ हम उसको और विधि बताएं, वो उस विधि को करे, दवा भी करे और भगवान का भजन भी करे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तो ये जैसे एलोपैथिक दवाई तो काफ़ी महंगी होती है, तो इस तरह की दवाइयाँ भी क्या काफ़ी महंगी होती हैं? नहीं, सस्ती दवा है, जड़ी बूटी तो सस्ती होती है, सरल से सरल सस्ती दवा है। हम तो उसको लिख देंगे, ये पर्चा है, ये तो अपनी दुकान से खरीदो जहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं, उसको इस तरह से उसका विधि से उसका सेवन करो, और ये तुम उसका परहेज करो, और ये तुम भगवान का भजन भी करो, क्योंकि जो रोगी होता है वो करता तो है नहीं, तो सीताराम सीताराम का जाप करे तो निस्संदेह वो रोग मुक्त हो जाए। जटिल से जटिल रोग भी जड़ी बूटियों से और भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से ठीक हो जाते हैं। भगवान के भजन का इसमें क्या रोल है महाराज जी? मैं आपसे ये थोड़ा विस्तार में जानना चाहूँगा। दवाएं तो शरीर पे काम कर रही हैं, हाँ, लेकिन अगर साथ में भजन भी कर रहा है तो मैंने सुना है कि उसका असर डबल हो जाता है। ये कैसे संभव हो पाता है? ये तो अनुभव होता है। भगवान का भजन हर संकट से टालता है। दवा तो केवल एक एक उसका एक क्या कहना चाहिए, एक बहाना है। दवा एक साधन है, एक मन को समझाने के लिए। कृपा तो राम जी की होती, कृपा तो भजन करता है। भजन से उसको मानसिक संतुष्टि मिल जाती है, मिलती है, तो दवाई डबल असर करती है। हाँ, वो औषधि का एक गुण है। जैसे हम नीम नीम को खाएंगे, हम नीम की पत्ती को खाएंगे। पहले हम जब छोटे थे तो हमारी माता जी उसमें वो नीम की पत्ती तोड़ करके उसको पीस के उसकी गोली खिलाती थी, उससे बुखार नहीं आता था।
मलेरिया ही नहीं होता था। तो ये नीम का गुण है। तो नीम औषधि का गुण है कि उस रोग को हटाना, और उस पे भगवान का भजन करें तो सोने पे सुहागा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो औषधि भी आप खाइए, उसका सेवन करिए विधि से, और भगवान का साथ में भजन करिए, तो निस्संदेह आप रोग मुक्त हो जाएं। सरल उपाय है। मतलब किसी भी जड़ी बूटी का अगर असर आपको डबल करना है तो साथ में आप हाँ, तात्कालिक आपको लाभ चाहिए तो आपको भगवान का भजन बचन करना पाएगा, तो इससे डबल असर हो। निश्चित। तो बहुत ही अच्छा उपाय है।